नमस्कार दोस्तों, प्रकाश तक में आप लोगों का स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल्द आने वाला है मानसून, 15 मई को अंडमान में देगा दस्तक। आईएमडी ने कहा कि समय से 4 दिन पहले 26 मई को मानसून के केरल पहुंचने की उम्मीद है। 15 मई को पहली मौसमी बारिश होने की उम्मीद है। देश के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को राहत मिलेगी। उत्तराखंड में 4 धाम शुरू हुए 1 हफ्ता हो चुका है। अब तक यात्रा करने वाले 28 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सरकार की तैयारियों पर कई सवाल उठ रहे हैं। केदारनाथ धाम में सबसे ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है। यहाँ की व्यवस्था दम तोड़ रही है। अब सरकार ने संज्ञान लेते हुए केदारनाथ में एनडीआरएफ और आईटीबीपी को पहली बार तैनात किया है। राजस्थान के उदयपुर में कल से शुरू हो रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से रवाना हो रहे हैं। वे दिल्ली से ट्रेन के जरिए उदयपुर पहुंचेंगे। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की दिल्ली के बाहर पहली यात्रा। ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा के लिए पहुंचे लद्दाख। जम्मू कश्मीर में एनआईए में तैनाती के दौरान आईपीएस अधिकारी अरविंद दिग्विजय नेगी पाकिस्तान में रहने वाले आतंकी हैदर अली से सीधे बात करता था। बातचीत के लिए वह टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करता था और इसके लिए उसने 10 अलग अलग मोबाइल ले रखा था। एनआईए की जांच में आईपीएस नेगी का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। उत्तर कोरिया लगातार अपने हथियार के जखीरे को बढ़ाने में लगा है। गुरुवार को उत्तर कोरिया ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। उत्तर कोरिया के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों को लेकर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों पर अमेरिका की रूस और चीन से तीखी बहस हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की बढ़ती मांग के मद्देनजर भारत अपना गेहूं निर्यात बढ़ाने में जुट गया है। गेहूं का निर्यात बाजार तलाशने के लिए भारत जल्दी ही अपना व्यापारिक प्रतिनिधित्व मंडल दुनिया के संभावित देशों में भेजेगा। चीन के बॉर्डर पर भारतीय थल सेना को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए थल सेना ने रक्षा मंत्रालय को रक्षा अनुसंधान से 12 और खोजी रडार स्वाति खरीदने का प्रस्ताव भेजा है। स्वाति रडार अपने आप में काफ़ी खास और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में माहिर है। भारत के चुनाव आयोग ने गुरुवार को एक बड़ी घोषणा की है। आयोग ने कहा कि 15 राज्यों में फैली 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून से चुनाव होंगे। देश के सभी सीबीएसई स्कूल में अब खुलेंगे युवा पर्यटन क्लब। पर्यटन मंत्रालय और सीबीएसई ने मिलकर बनाई योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने 98 देशों को 200 मिलियन कोविड वैक्सीन की डोज सप्लाई की है। भारत ने परीक्षण, उपचार और डेटा प्रबंधन के लिए कम लागत वाली कोविड शमन तकनीक विकसित की है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बात हुई। तेजस्वी और नीतीश के बीच ये मुलाकात पहली बार नहीं हुई, बल्कि 20 दिनों में चौथी बार हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा था कि देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद कैदी भी जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद अब शरजील इमाम ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। सचिन पायलट बोले, एनडीए का मुकाबला करने के लिए यूपीए प्लस का गठबंधन सबसे बेहतर विकल्प। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले फिर कमजोर हुआ रुपया। 15 पैसे गिरकर 77.40 पर बंद हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल टूरिज्म क्षेत्र को मजबूत करने और भारत को अतिथि देवो भव की भावना के अनुरूप एक ग्लोबल मेडिकल हब बनाने के लिए सुझाव साझा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मेडिकल सुविधा और सेवाओं के लिए विश्व भर में भारत की साख बढ़ रही है। ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मांग के औचित्य पर सवाल उठाया और याचिकाकर्ताओं से पूछा कि कमेटी बनाकर आप क्या जानना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिका समुचित और न्यायिक मुद्दों पर आधारित नहीं है। पिछले दिनों योगी सरकार ने घोषणा की थी 24 राजपत्रित पदों पर ऐसे खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति होगी जिन्होंने ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ में हिस्सा लिया है।